एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए बस सुबह हो चुकी है और आज है वीकेंड, सैटरडे है, बच्चों का ऑफ है। तो बस हम लोग एज़ यूजुअल जिस तरीके से सैटरडे वाले दिन काम होते हैं वही उसी तरीके से रूटीन है। सब देर से उठे हैं और बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहा है। और बस ये टाइमिंग आई थिंक 11 बज रहे थे, 11 बजे का टाइमिंग था। तो बस आज ब्रेकफास्ट में डिसाइड हुआ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या बनना चाहिए। तो मैंने और आयशा ने, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि आज ना पकौड़ियाँ बनाते हैं। आयशा कहने लगी मम्मी मुझे ब्रेड वाली बना कर दो ना, जैसे आप ब्रेड वाली बनाते हो। ये वाली भजिया आयशा की फ़ेवरेट है, इसको ये बहुत पसंद आती है। तो बस मैंने कहा चलो ठीक है बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर प्याज की नहीं बनाई, सॉरी, मैंने यहाँ पर ब्रेड, अंडे की और आलू की ये वाली बनाई। मैंने कहा चलो ये खा लेते हैं। और क्योंकि जब छुट्टी होती है ना तो लेट से उठते हैं, तो बस ऐसा होता है कि ना बस चलो यही खा लेंगे और ये हमारा ब्रंच हो जाएगा। बट लेकिन आज ऐसा होना नहीं था क्योंकि आज घर पर गेस्ट आने वाले थे। गेस्ट क्या मतलब मेरी बहन आने वाली थी, तो दोपहर में खाना वगैरह भी खाना ही था। तो फिर मैंने कहा चलो अब बना तो लिए, मतलब ये यहाँ पर मैं बना चुकी थी, उसके बाद पता चला कि वो आने वाली है। और अचानक से बताती, जब भी आती है ऐसे ही करती है। तो बस यहाँ पर बना चुकी थी मैंने। तो अगर पहले से पता होता ना कि वो आएगी दोपहर में, तो फिर कुछ भी मैं बहुत लाइट ब्रेकफास्ट बनाती, ओट्स वगैरह या कुछ ऐसा बना कर देती बच्चों को, तो ताकि दोपहर में खाना खा लेते। वरना क्योंकि ना ये हैवी हो जाता ना, फिर खाना नहीं खाया जाता। तो बस लेकिन खैर मैं लग चुकी थी बनाने के लिए, तो फिर इस वजह से कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। तो फिर मैंने बना लिया। मैंने कहा चलो ठीक है अब बना लेते हैं, बाकी दोपहर की भी फिर देखी जाएगी जब दोपहर होएगी, जब बच्चे खाएंगे क्या नहीं खाएंगे। क्योंकि एक तो इतना जरा सा खाते हैं ना बच्चे, और फिर अगर इस तरह की कुछ हैवी चीज़ खा ले तो फिर तो भूल जाओ, पूरे दिन भर ये लोग कुछ नहीं खाते। तो बस यही है बच्चों का। और बताओ तुमको कैसी लगी थी भजिया आयशा? बहुत टेस्टी लगी थी। एग वाली भी मेरे को बहुत अच्छी लगी और मेरी ब्रेड वाली तो ऑफ कोर्स सुपर। और मोहम्मद ना अंडे वाली कैसे खाता है मालूम? ये ना ऊपर से पूरा बेसन निकाल के बेसन भी निकाल देगा पूरा ऊपर से, और अंदर से वो एग यूक निकाल देगा, जर्दी निकाल देगा, और सिर्फ वाइट पार्ट खाता है। इस तरीके से लड़का अंडे वाली खाता है। ऐसे क्यों खाते हो तुम अंडे वाली? तुमको अंडा वैसे बेसन के साथ में अच्छा नहीं लगता? तुमको जर्दी अच्छी नहीं लगती अंडे की? नहीं। और शारमीन तुमको क्या पसंद आता है? मुझको तो बस एक ही चीज पसंद आती है, वो है बिरयानी। बिरयानी पसंद आती है। शारमीन की फेवरेट बिरयानी है। आज मैं सारे बच्चों को लेकर बैठी हूँ। मैंने कहा आज मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ, आज तुम लोग सब यही बैठो, आज तुम लोग सब मिल के मेरे साथ वॉइस ओवर कराओ। हाँ चलो बच्चों तुम्हारे हवाले अब मेरी वीडियो साथियों। चलो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। यहाँ पर मम्मा हम लोग के लिए बनाने जा रही थी, वो तो सब कुछ ही बता दिया आपको। यहाँ पे हम बच्चे आज वॉइस ओवर करेंगे। देखो हम लोग की चलो बोलो शारमीन, तुम भी बोलो। एग वाली पकौड़ी बन रही है। अभी आगे शारमीन बोलेगी क्योंकि मेरे पास इतना आइडिया नहीं है। चलो बोलो अब तुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसा आप सब लोग? आई होप आप ठीक और खुश और बहुत बहुत मजे में हो। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया। उज़्मा की दुनिया। मम्मी के चैनल पे आपका स्वागत है। हमें आपसे कहा था ना लास्ट टाइम जब शारमीन आई थी, मैंने बोला था ना कि ये लोग मुझे मम्मी बोलते हैं। शारमीन तुम मुझे मम्मी क्यों बोलते हो? क्योंकि आप मेरी मम्मी लगती है। शारमीन भी और इसकी छोटी वाली बहन भी, ये दोनों मुझे, इन लोग ने आज तक मुझे कभी खाला मौसी नहीं बोला, ये लोग मुझे मम्मी बोलते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। मुझे भी नहीं पसंद आता कि वो लोग मुझे खाला या मौसी बोले। मुझे ऐसा लगता है अगर इन लोग कभी, पहली बात तो आज तक कभी मुझे नहीं ध्यान में कि इन लोगों ने कभी मुझे बोला हो, बट अब ऐसे आदत पड़ गई है वही सुनने की। तो फिर अब ऐसा लगता है कि कभी इन लोग खाला या मौसी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा मुझे कुछ और नाम से बुला रहे हैं, मुझसे वो रिश्ते का मतलब वो रिश्ता नहीं है जैसे अब, तो इसलिए मम्मी बोलते तो मुझे वही सही लगता है ना। और मम्मी के ऊपर खाला और मौसी का नाम सूट नहीं करता। हाँ सच बोला, सही बोला आयशा ने। मेरे ऊपर खाला और मौसी सूट नहीं करेगा, मेरे ऊपर मम्मी सूट करता है। हाँ मोहम्मद तुमको क्या बोलना है? हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। थोड़ा जोर से बोला। हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। ऐसे बोलूं क्या? मोहम्मद देखो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं क्या बोल रहा है। और बताओ शारमीन, तुम यहीं पर रुकने वाले हो मेरे पास में? नहीं। क्यों? रुक जाओ मेरे पास, मम्मी से मैं बात कर लेती हूँ। हाँ नहीं मम्मी
नहीं करेंगे। हाँ यही है, हम लोग ऐसे ही है, मैं भी ऐसी हूँ, वो भी ऐसी है। हम लोग बच्चों को नहीं छोड़ते किसी के भी पास, चाहे कोई कितना ही सगा हो, हम बच्चों को नहीं छोड़ते। मतलब अगर जब तक हम हैं तब तक रह सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए वो भी नहीं छोड़ने वाली, मुझे पता है नहीं छोड़ेगी वो भी। क्या बोलना है बोलो। हेलो अजय भट्ट तुम्हारे चरण। आज हमारा ये पकौड़ी बनाए लंच का। मेरे टिफिन में लंच पकौड़ी दी थी। लंच चाहिए? नहीं पकौड़ी। ये तो ब्रेकफास्ट था। और टिफिन कहाँ? कल तो छुट्टी थी, कल तुम स्कूल गए थे कोई? नहीं। और सब ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से हो और मम्मा के वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू मोहम्मद। आज तो चलो अच्छा बोल दिया, सही से बोल दिया आज मोहम्मद ने। नहीं तो यूजुअली जब भी मोहम्मद वीडियो लेता है उसमें कुछ बन रहा होता है तो मोहम्मद का एक ही डायलॉग होता है, हेलो गाइस आज हमारा डिनर हो रहा है। हाँ शुक्र है आज डिनर नहीं बोला मोहम्मद ने, आज मोहम्मद का डिनर नहीं हुआ। तो बस यहाँ पर हमारी पकौड़ियाँ बन चुकी थी और जो लास्ट में थोड़ा सा बेसन बचा था ना, जब भी कभी अगर से बेसन एक्स्ट्रा बच जाता है ना तो मैं उसकी क्या करती हूँ, लास्ट में बूंदी बना के स्टोर करके रख देती हूँ, तो बेसन वेस्ट नहीं होता और बूंदियाँ तो काम आ ही जाती है, रायते वगैरह में काम आ जाती है। तो बस यहाँ पर हम अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ गए हैं। और मुझे ये अंडे वाली सच में बहुत पसंद आती है, मुझे अच्छी लगती है। और बस यही था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, बच्चों के लिए दूध लिया था और बस चाय मेरी थी अकेली के लिए। तो बस यहाँ पर देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और ये मतलब जब बनाने लगी थी ऐसी थोड़ी सी थी, लेकिन जब बनने के बाद में ये इतनी हो गई थी ऐसा लग रहा था कि कैसे ख़त्म होएगी, और वो ख़त्म हुई भी नहीं। फिर वो जब भी मोहम्मद कह रहा था ना कि मम्मी ने टिफ़िन में दिया था, फिर वो मैंने ना जो एक्स्ट्रा बची हुई थी वो मैंने टिफ़िन में रख दी थी। मैंने कहा ख़राब हो जाएंगी ऐसे, बाद में अगर किसी को लगेगी तो खा लेंगे बच्चे वगैरह, लेकिन फिर वो खानी हुई नहीं। वो शाम तक बस फिर उसी में पड़ी रही ऐसे ही, क्योंकि दोपहर में फिर खाना वगैरह हो गया था, बच्चे आ गए थे, मेरी बहन आ गई थी, तो बस फिर तो ये कौन ही खाने वाला था, फिर तो खाना था। तो बस ये फिर ऐसी ही पड़ी रही शाम में। तो बस यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट तो हो चुका था हमारा, और बस उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में आज बहुत सारे काम थे, खाना वगैरह बनना था, मुझे कपड़े भी धोने थे, बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह थे, तो बस मुझे वो भी धुलना था। तो बस ऐसा ही होता है ना, जब वीकेंड हो तो हमारी ज़्यादातर रूटीन यही होती है। तो बस वही था, आज वीकेंड था, फिर मेहमान भी आने थे तो थोड़ा सा काम और बढ़ गया था। फिर जब कोई घर में आ जाता है तो उठना बैठना भी पड़ता है, और ख़ासकर जब शादी के बाद में बहनें मिलती हैं आपस में तो फिर तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बस तो यही था आज का दिन ना, ऐसे ही गया पूरा, बस काम भी होते रहे। और जब वो आ जाती है तो फिर हम ऐसे ही करते हैं कि हम किचन में लगे रहते हैं और हमारी बातें भी जारी रहती है और काम भी कर रहे होते हैं। तो बस यही था आज का दिन। आप बताना मुझे आपको मेरे क्लासेस कैसे लगे। आयशा ने वहाँ पे मैंने क्लासेस लगाए हुए थे, तो मैंने कहा तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ मैं, अब मुझे बताना आपको कैसे लगे मेरा क्लास। तो बस चलिए आज का दिन ना यही था। फिर उसके बाद में खाना बनाने की बारी आ गई, और खाने में पता है आज क्या बना था। हाँ, खाना पहले तो चिकन मंगाया गया कि सालन बना देते हैं या बिरयानी बना लेते हैं, बट लेकिन फिर ना मम्मी कहने लगी नहीं, तुमने उस दिन वो जो कोफ्ते का और चिकन का सालन मिक्स करके बनाया था ना, तुम वैसे ही आज फिर से कोफ्ते और चिकन दोनों मिक्स करके बनाओ। मैंने बोला उस दिन तो वो बस गलती से बन गए थे वो, क्योंकि चिकन वो नहीं लाया था बोनलेस वाली, तो उस वजह से मैंने उसमें से बनाया था, तो इस वजह से वो ऐसे बन गए थे। मम्मी कहने लगी नहीं वो ना बहुत अच्छे बने थे, चिकन और कोफ्ते दोनों मिक्स होके ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था उसमें, तो तुम वही बनाओ, वरना फिर बिरयानी बनते बनते फिर आज फिर से फिर वही बन गया। मैंने बोला लगता है बिरयानी नसीब में नहीं है। तो मम्मी कहने लगी नहीं एक काम करेंगे, बिरयानी हम बाहर से बना लेंगे, शाम वाम में देखेंगे। मैंने कहा नहीं बिरयानी मुझे बनानी है, मुझे वीडियो शूट करनी बिरयानी की, बिरयानी तो मैं खुद ही बनाऊँगी इंशाल्लाह किसी दिन। मैंने कहा चलो ठीक है आज फिर वही बना लेते हैं। तो बस फिर से यहाँ पर जो चिकन मंगाया था उसमें से जो बोनलेस निकला उसके बोनलेस के कोफ्ते बनाए, और बाकी जो चिकन था और उसका मैंने सालन बनाया। तो बस यहाँ पर मैं कोफ्ते की प्रिपरेशन कर रही थी, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स में डाल के मैंने इसको थोड़े टाइम के लिए ना फ्रीज़र में स्टोर करके रख दिया था, जब तक मैं बाकी सालन वगैरह जब मैंने चढ़ाया, मतलब जो चिकन था ना मैंने जब तक उसको पहले उसको ग्रेवी बनाई तब तक के लिए मैंने इसको कवर करके ढक कर फ्रिज में रख दिया था। और बस फिर मैंने इसकी साइड बाय साइड पहले ग्रेवी रेडी करी, उसके बाद में मैंने ये कोफ्ते रेडी किए, मतलब कोफ्ते मैंने बाद में फ्राई किए थे ये, लेकिन लास्ट की क्लिप है,
लेकिन मैंने पहले लगा दी। यहाँ पर मैं ग्रेवी ऑलरेडी चढ़ा चुकी थी, क्योंकि जब भी कभी मैं कोफ्ते बनाती हूँ ना मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले अगर मतलब ग्रेवी वाले बना रही हूँ, अगर सूखे बना रही तो फिर तो मैं खैर साथ के साथ बना लेती हूँ, बट अगर ग्रेवी में बना रही हूँ तो मैं पहले ग्रेवी रेडी करती हूँ फिर कोफ्ते डालती हूँ। वरना तो क्या होता है ना, जब भी कभी कोफ्ते बन रहे हो तो ना ये सूखे खाना तो इतने टेस्टी लगते हैं ना, बहुत ही मज़े के लगते हैं सच में ना। ये सूखे, इनकी खुशबू, इनकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है। आप ना मेरी वीडियो देखना, जो मैंने इसकी रेसिपी बनाई है ना, वो ज़रूर चेक करना आप लोग। तो इतने मज़े के लगते हैं ना, ये इतने मज़े के लगते हैं बहुत ही। तो जब वो जो सूखे होते हैं ना, तो जब भी कभी बनते हैं ना तो ये बचते नहीं हैं। अगर मैं बना कर रख दूँ ना पहले साइड में, और फिर मैं ग्रेवी जब तक ये रखे रहेंगे तो ये मुझे ग्रेवी में डलने लायक नहीं बचेंगे। तो इसलिए तब से अक्सर मैं यही करती हूँ ना, पहले ग्रेवी रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद में ये बनाती हूँ, मतलब कोफ्ते में बाद में फ्राई करती हूँ। ये तो खैर क्लिप बाद की है, मतलब पहले की है, वो क्लिप बाद की थी, वो मैंने वहाँ पर उसके साथ में लगा दी थी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ चिकन की, जो मैंने मतलब बताया ना आपको चिकन के साथ मिक्स करके बनाने थे मुझे। तो बस यहाँ पर ये उसी की तैयारी हो रही है। और बस इसको मैं सब इसमें सारे मसाले वगैरह डालकर मैंने इसको बीच वाले गैस पे रख दिया था, और फिर इधर वाले गैस पे मैंने वो उस पर यहाँ पर कोफ्ते फ्राई किए थे। तो बस ऐसे ही करके फिर इसके साथ में रोटी चावल वगैरह, रोटियाँ तो बाहर से आई थी और चावल बने थे, पाव मंगाए गए थे कुछ तो बस तो यही था आज का हमारा लंच। और लंच होने के बाद में बस फिर कुछ हुआ नहीं, हम सब बातें करने बैठ गए। जब कोई घर में आता है तो यही होता है ना, बस बातें ही नहीं ख़त्म होती फिर तो उस वक्त तो। और पता है क्या, वक्त इतनी तेज़ी से बीत रहा है ना, इतनी तेज़ी से बीत रहा है, बस वक्त का नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है अभी कुछ ही टाइम पहले की बात थी ना, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे ना, और जब हम लोग घर वगैरह जाया करते थे नानी के यहाँ या दादी के यहाँ, और जब सारे लोग इकट्ठे हुआ करते थे, मतलब जब मम्मी की सारी बहनें वगैरह आ जाती थी और वो लोग साथ बैठ कर ऐसे बातें कर रहे होते थे, जिस तरीके से अब हम बहनें बैठ कर बातें करते हैं और मम्मी काम वगैरह कर रही होती है। तो ना इसी तरीके से जब हम छोटे हुआ करते थे तब नानी करती थी, नानी बेचारी काम वाम कर रही होती थी और वो बोलती थी बेटा तुम लोग बैठ के बात कर लो, मतलब अपनी बेटियों को, मम्मी वगैरह को और मेरी खाला वगैरह को, कि भाई तुम लोग अपनी बातें करो और ये तुम लोग तो अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूँगी, बच्चों को मैं देख लूँगी। वो देखती रहती थी। लेकिन अब वही ना जनरेशन, वही सेम चीज़ वापस फिर से रिपीट हो रही है। तो अब वो चीज़ मतलब अब हमारे साथ हो रही है। अब हम लोग बैठकर बातें वगैरह कर रहे होते हैं और मम्मी बच्चों वगैरह को देख रही होती है, घर देख रही होती। तो मतलब वो चीज़ ना ऐसा लगा कि टाइम कितनी जल्दी पास हो गया। ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले की तो बात थी कि ये मतलब ये भी दिन आते थे और ऐसा भी होता था कि भाई जब तो मम्मी लोगों की टाइम था, जब हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए, हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे हैं। इस तरीके से मतलब टाइम बहुत जल्दी पास हो गया ना, सच्ची बहुत पता नहीं बस कैसा फ़ील होता है। मतलब मैं फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती इस वक्त कि वो चीज़ें कैसी लगती हैं। मतलब हम लोग इतने बड़े हो गए हैं कि हमारे बच्चे हैं अब, और हमारे बच्चे कोई और संभालता है, हम बैठकर अपनी बातें कर रहे होते हैं। हम लोग उसी एज में आ गए हैं हम। तो बस यही है। तो बस देखिए यहाँ पर हमारा खाना बन गया था, सालन बन के रेडी हो गया था। देखिए कितना मज़े का लग रहा है ना सच में। मैंने ना इसकी रेसिपी शूट करी हुई है, आप मुझे आई डोंट नो, मुझे याद नहीं हो कौन सा व्लॉग है, आप उसमें जाकर ना इसकी रेसिपी चेक ज़रूर करना। सच में बनाना आप इसको, बहुत मज़े का लगता है और बहुत ईजी है। मतलब कोफ्ते हैं तो ये नहीं कि बहुत सारी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, इसमें बहुत ईजी रेसिपी है इसकी, आप बनाना ज़रूर इसको। ओले मेरा बच्चू हाँ इधर तुम इधर। हेलो गाइस, आई बैक टू माय चैनल। आपकी वीडियो को लाइक करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए और हम हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो हे एवरीवन, ये था हम लोग का व्लॉग और आप हम लोग की वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उसके साथ कमेंट भी करिए कि बहुत अच्छा व्लॉग था, बहुत अच्छा था। और मम्मी की जितनी मम्मी मेहनत करती हैं उसको भी देख के बहुत सारी लाइक करती है। एंड ये था हम लोग का व्लॉग, चलो अभी कर दो। चलो बेटा चलो, बाय 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 बाय। मम्मा ये पानी फेंक दो। हाँ फेंक देना। चलो 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 चलो, क्या करे तुम लोग? हम आज शादी में हाथी खाओ, हाथी खाओ, पानी फेंक दो मम्मा। पकड़ो, घूमो, चलो घूमो। अब क्या करूं? अब जाओ। चलो 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 ठीक है, मम्मा चलो। मैं वीडियो बनाने के लिए हाँ बेटा उधर रखो, चलो उधर उधर नहीं बेटा, उधर किचन में फेंको। चलो बस फिर ना ये शाम के वक्त की बात है, करीबन 7 बजे के आसपास का वक्त है और हम लोग नीचे आए हुए थे। मतलब बच्चों को लेकर मैं नीचे आई थी, क्योंकि हर वीकेंड को मैं लेकर ज़रूर आती हूँ नीचे, क्योंकि आयशा तो खेल लेती है फिर भी, पर मोहम्मद नहीं खेलता है, वो मेरे बिना जाता नहीं नीचे। तो बस उसके लिए, और फिर भी मतलब बच्चा है ना छोटा सा, उसके साथ मुझे बैठना भी होता है, कहीं कुछ चोट वोट ना लग जाए, ध्यान देना होता है, इसलिए मैं ही लेकर आती हूँ जब भी आती हूँ। मतलब तो इसलिए वीकेंड को ही अक्सर मेरा होता है लेकर आना, तो बस इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है लेकर आती हूँ। लेकिन जब हम नीचे आए ना, जब आए थे हम, जब उस वक्त बारिश नहीं हो रही थी और इतनी तेज़ हवा चल रही थी, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत मज़े की हवा चल रही थी सच में,
बहुत मज़े का मौसम हो रहा था। और फिर बस जब हम आने के करीबन आधे घंटे बाद ही फिर इतनी बारिश हुई, बहुत बारिश हुई। फिर भी मैंने बच्चों से कहा कि चलो, बट बच्चे नहीं मानते, चलने को तैयार नहीं कर, लेकिन नहीं हम तो अंदर की साइड खेलेंगे, पर खेलेंगे नहीं चाहिए। मैंने कहा चलो ना ऊपर से देख लेना, बारिश ही तो देख रहे हो तुम लोग, ऊपर से देख लेना। पर दोनों तीनों चार मतलब चारों बच्चे थे नीचे, कोई भी जाने को ऊपर तैयार नहीं था। ये सब यहीं खेल रहे थे। पहले शुरू में तो हल्की हल्की हो रही थी तो इन लोग उसी में खेलते रहे। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, खेल लो। बट लेकिन फिर थोड़ी सी ज़्यादा होने लगी, फिर मैंने रुका लिया। मैंने कहा अब नहीं तुम उसमें खेलना, बारिश में भीग जाओगे, फिर बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि वैसे भी रात हो रही है। और आजकल क्या ना, मौसम बहुत बदल गया है, रात में ठंड होने लगी है, रात में सर्दी सी लगने लगती है, मतलब बिना बेडशीट के सोया नहीं जाता, वैसा मौसम आ गया है। अगर आप एसी नहीं भी चला रहे हो तब भी। तो बस यही हो रहा था कि मैंने कहा भीगो नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे। वैसे भी मुझे तो नज़ला हुआ ही था, तो मैंने कहा तुम लोगों को, बच्चों को भी हो जाए तो फिर तो शामत आ जाती है पेरेंट्स की, मतलब एज अ मदर हो या फादर हो, बच्चे अगर बीमार पड़ जाए तो आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो बस मैंने कहा तुम्हें इसलिए बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं है। बस फिर हम लोग ऊपर आए तो फिर मौसम के हिसाब से जैसे बारिश हो रही थी तो फिर वड़ा पाव मंगाया गया। और वड़ा पाव भी आज यहाँ से नहीं मंगाया गया, आज वड़ा पाव कांदिवली से मंगाया गया। ये कांदिवली में ना इनकी ब्रांच है, मतलब 2-3 जगह पे इनकी ब्रांच है। आकाश एंड स्वीट्स करके इनके एक शॉप है, मतलब काफ़ी बड़ी शॉप है। और इतना मज़े का इनका वड़ा पाव है ना, वड़ा पाव समोसा पाव वगैरह, मतलब इतना मज़े का है, इतना मज़े का है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। अगर आप लोग बॉम्बे से हो, मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसको टेस्ट किया भी होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप ज़रूर करें। अंधेरी में, दादर में और कांदिवली में आई थिंक इनकी ब्रांचेस है। और ना मज़े का इनका वड़ा, मतलब इनके वड़े पाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का है यार, सच में ना बहुत मज़े का है। तो बस यहाँ पर वही मंगाया गया, वड़ा पाव मंगाया गया, और उसके साथ में फिरनी मंगाई गई, जलेबी मंगाई गई। तो ये ही हमने आज फिर शाम में, उसके बाद में जब हम आ गए ना नीचे से ऊपर आने के बाद, हमने ये खाया। और हमने ये स्विगी से मंगाया था फिर, क्योंकि कांदिवली कौन जाने वाला था, बारिश में लेकर कौन आने वाला था, इसलिए हम लोगों ने फिर मंगा लिया था ऐसे ही। लेकिन सच में बहुत मज़े का था, बहुत ही मज़े का। और फिरनी भी बहुत अच्छी थी, बट मुझे फिरनी से ज़्यादा अच्छी ना जलेबी लगी। जलेबी नहीं थी, वो जलेबा था। जलेबी के अब्बू थे वो। इतनी बड़ी जलेबी थी, इतनी बड़ी जलेबी थी, सच में बहुत मज़े की थी। लेकिन इतनी क्रिस्पी थी, मतलब जैसे इतनी बड़ी थी ना, तो मुझे लग रहा था कि ना वो सॉफ्ट होगी, थोड़ी सी सॉगी टाइप ऐसी ना हो, नहीं, लेकिन वो इतनी क्रिस्पी जलेबी थी ना, बहुत ही मज़े की थी, सच में बहुत मज़े की। मतलब देखने में थोड़ी ऐसी लग रही थी कि पता नहीं कैसी लग रही होगी, बट लेकिन सच में बहुत मज़े की जलेबी थी सही में। तो बस यही था हमारा आज का ना दिन, पूरा आज का हमारा ऐसे ही गया। और बस यही था आज का हमारा ब्लॉग। तो बस आप बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, और मुझे और मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, नए हो तो। और इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।